तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काज़मी साहब शुक्रिया। काज़मी साहब, इमरान खान के जलसे में बयानात आपको पता ही है जो आ रहे हैं, उस पर रद्द अमल भी अब सामने आ रहा है और सख्त रद्द अमल है। ज़ाहिर है कि पुलिस और जज साहिबा को नाम लेकर जब ओए ओए कर कर कहा जाएगा कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये सब कुछ होगा, तो फिर रद्द अमल भी आएगा। क्या ख्याल है आपका? इमरान खान साहब अब गैर मोहतात हो गए हैं या उन्होंने भी तबले जंग बजा दिया है? देखिए, मुझे तो उसमें कोई धमकी नजर नहीं आई। पुलिस अफसरान को यह कहना कि जिनकी कस्टडी में ये इल्जाम लगा है कि एक शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें कौन सी धमकी है? वो जज साहिबा जिनकी अदालत के अंदर ये मसला पेश किया गया कि जनाब इस बंदे के ऊपर तशद्दुद हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने इग्नोर करके दोबारा पुलिस को रिमांड में दे दिया, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की बात की है। तो इसमें ऐसी कौन सी धमकी है? और दूसरी बात यह है कि यही हुकूमत कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले तक क्या कुछ कह रही थी। राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त वजीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब आपने इस मुल्क में रहना है, आपके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, आप लोगों ने नौकरी यहाँ पे करनी है। इस किस्म के बयानात वो दे रहे थे। जजों और अदलिया के हवाले से वो क्या कह रहे थे, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, एक लंबी तफसील है इनके लीडरान की इदारों के हवाले से। लेकिन जज साहिबान और मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे इसी बरस के शुरू में कि जो भी जज या अदालत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देगी, हम उसका घेराव करेंगे। ये होती है धमकी। ये धमकी नहीं होती कि आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसके ऊपर औरत कार्ड भी इस्तेमाल हो गया, सारे कार्ड इस्तेमाल हो गए, क्योंकि वो कानूनी कार्रवाई की बात की है। मेरे ख्याल में इदारों को इतना नाजुक नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस पॉलिटिकल ट्वीट्स कर रही है कि मुल्जिम शहबाज गिल हीले बहाने कर रहा है, क्या पुलिस का ये काम है कि वो बताए कि मुल्जिम हीले बहाने कर रहा है, उसकी सेहत कैसी है, या फिर डॉक्टरों का कोई मेडिकल बोर्ड बताएगा? तो जिस तरीके से मेरे ख्याल में रवैया है इंतजामिया का, वो इदारों को खुद मुतनाज़ा बना। जब पुलिस पे तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगेगा तो पुलिस अपनी सफाई भी पेश करेगी और डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने भी बता दिया कि उन पर कोई इस किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। अतर साहब हैज़ अ पॉइंट, बिल्कुल, और उन्होंने पॉइंट भी सुनना चाहिए और वैलिड भी है। लेकिन कोई डॉक्टरों की भी मान ले बेचारे, वो तो अपनी एक फहरिस्त दे शहबाज गिल की ही जुबानी जो उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों की मान लें, तो फिर मान लें। कोई मान नहीं रहा ना इस वक्त डॉक्टरों की भी, तो इसलिए ये बड़ा सवाल उठता है कि मतलब ये फिर किसकी मानी जाए जब तक आपकी तरफ से खुद एक पर्चा ना आए कि जी इसकी मानो। अच्छा अतर साहब, ये तमाम मामला जो है एक्चुअली शहबाज गिल के उस बयान से शुरू होता है जिससे तहरीक इंसाफ पहले ला ताल्लुकी का इख्तियार करती रही और फिर लेकिन अब इस बयान के साथ है, तो इसकी हिमायत में खड़ी है। और माजी में किसने क्या कहा, अगर हम उसको एक साइड पे रख भी दें, तो क्या गिल साहब के ताज़ा बयान की हिमायत समझदारी का फैसला है, और वो भी इस वक्त जब वो न्यूट्रल से मदद भी मांग रहे हैं एट द सेम टाइम? कौन से बयान की हमायत हुई है और किस जगह पे हमायत हुई है? मेरे ख्याल में बता दें, मुझे नहीं पता, मेरी नजर से तो कोई ऐसा बयान नहीं गुजरा जिसमें पीटीआई के किसी भी लीडर ने कहा हो कि शहबाज गिल ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और हम उसकी हमायत करते हैं। मेरी नजर से तो ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा। हाँ, कुछ कानूनदान हैं, उनके बयानात मैंने देखे हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, कुछ सहाफियों के मैंने बयानात सुने हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया है वो कतन इस जुमरे में नहीं आता कि आप उसकी वजह से उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कायम कर दें। अल्फाज से गद्दारी नहीं होती और ये कानून इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से जो माहिर कानून है बहुत सारे, वो ये राय रखते हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से तो पहले दिन से ही ये कहा जा रहा है और उनके ऊपर तो तनकीद ही ये हो रही है कि जनाब आपने उनको छोड़ दिया, शहबाज गिल को डिच कर दिया, उसके बयान को आप ऑन नहीं कर रहे। तो अब मसला ये है कि इस हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से उस बयान को पूरी जमात के साथ जोड़ें, और जिस तरीके से वो शहबाज गिल साहब का फोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई ना कोई कड़ी हमने मिलानी है खान साहब से। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का बयानिया है, पीटीआई का बयानिया तो ये नहीं है कि हम इस बयान के साथ खड़े। अच्छा अतर साहब, ये बताइएगा कि सिर्फ सर्टनली एक इशू तो है नहीं, एफआईए के साथ एलानिया आदम ताउन का कह दिया है इमरान खान साहब ने, नहीं होंगे पेश। तोशाखाना का रेफरेंस है जो चल रहा है ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन में भी ममनुआ फंडिंग केस की तलवार भी है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको लगता है कि खान साहब की लीगल टीम या पीटीआई की लीगल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इन तमाम चैलेंजेस से इनको निकाल लेगी?
देखिए ये सारे कानूनी मसाइल हैं और ये मसाइल अदालतों के अंदर हल होंगे और उनकी कानूनी टीम जो है वही हल करेगी। ऑब्वियसली उनके आगे पीछे मुझे तो लगता है कि जिस तरह हर जमात में बड़े बड़े कानूनदान हैं, आप पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, हर कोई अपना मुकदमा अदालतों में पेश करता है और बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं। इस वक्त भी अगर आप देख लें फैसल फरीद चौधरी साहब, वो एक तरह से वन मैन आर्मी बने हुए, कभी ECP में पेश हो रहे होते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी लाहौर हाई कोर्ट में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके अलावा भी दीगर उनके पास जो माहिर कानूनदान जितने भी हैं उनकी एक टीम है। मेरे ख्याल में सब काबिल लोग हैं और हमने मुख्तलिफ मुकदमात में देखा कि सीनियर से लेके जूनियर वकील तक हर कोई वहां पे पेश हुआ उनकी तरफ से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो काबिल वकला की कमी नहीं है। खान साहब अगर अपना अदालतों में मुकदमा लड़ेंगे तो मेरे ख्याल में उनको कोई कमी नजर नहीं आएगी कि किस वकील को मैं करूं, या कोई वकील मिल नहीं रहा, या कोई सारे वकील जो हैं इस काबिल नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत काबिल वकील हैं पाकिस्तान में। अच्छा, फाइनली अतर साहब, तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है और इस वक्त मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब की तबाही का शिकार है। तो ऐसे हालात में सियासी मकासद के लिए जलसों की मुहिम चलाना, आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी बड़ी सियासी पार्टी के लिए ठीक है कि हम अपने लिए तो जलसे कर लेंगे लेकिन उनकी मदद के लिए हम कुछ बिजी हैं? देखिए वो तो एक सियासी जमात है ना, वो इस वक्त हुकूमत में है, वो क्या कर सकते हैं? ये तो हुकूमत का काम है ना, जिसकी तमाम तर इस वक्त जिम्मेदारी ये बनी हुई है कि उसने शहबाज गिल को बंद रखना है, उसने सियासी मुखालफिन की आवाज़ें बंद करनी हैं, उसने सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात करने हैं। आप इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ है ना, क्या ये इस हुकूमत के शान है कि ये जो 15, 16, 14 जमातों की हुकूमत है ये इस वक्त बलोचिस्तान के ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं? आप बता दें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मरियम औरंगजेब साहिबा ने और PDM की क़यादत ने बलूचिस्तान के हवाले से की हैं। तो अब जो हुकूमती मसाइल हैं उनका जिम्मेदार भी इमरान खान है और अपोजिशन है। मेरे ख्याल में तो अगर हुकूमत का ये बयानिया है तो फिर हुकूमत को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और इमरान खान के हवाले कर दें हुकूमत। जब वो हुकूमत में आएगा फिर हम उससे ये सवाल पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं किया कुछ बलूचिस्तान में।